शुरू करें। बताओ भाई कैमरामैन, तुम लोग बताओ क्या करना है। ओके। पानी भी लेता है। जो सवाल हम आपके सवाल के जवाब देने आए हैं। कौन सी आ जाओगी? शुरू करें भैया। मित्रों, जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़ों के आरक्षण के अधिकार का सदैव समर्थन करती है। हम 100% उनके आरक्षण के अधिकार का सम्मान करते हैं। बीजेपी ऐसा मानती है कि उनके विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए आरक्षण आवश्यक है। अतः भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के संबंध में किसी पुनर्विचार की पक्षधर नहीं है। लेकिन हम यह भी मानते हैं कि आरक्षण के बाद जो गरीब या पिछड़े इस लाभ से वंचित हैं, उनको लाभ कैसा मिले, इसके बारे में चर्चा हो सकती है और होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण नीति पर किसी भी प्रकार के पुनर्विचार का हम समर्थन नहीं करते, न ही बीजेपी की ऐसी धारणा है। यह हम बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे। द बीजेपी राइट फ्रॉम द जनसंघ डेज has been a very active proponent of reservation for the Dalits, scheduled caste, scheduled tribes, the backwards and extremely backwards. It is BJP's firm commitment since the Jansangh days that such reservation is essential for their social and economic development and empowerment. The BJP is not in favor of any reconsideration of the reservation being extended to these groups, namely the SC, the ST, the backward caste and the extremely backward caste as enshrined in the Constitution. However, those who are poor, the marginal and also the leftover backward community who have not been able to get the scope for development, what further consideration can be given to them? Suggestions are most welcome, including a discussion for the future roadmap. However, the BJP indeed is very clear and very categorical that there is no need to reconsider the reservation, nor the BJP supports it. बस मेरी ओर से इतना ही कहना था। देखिए, मैं इसके बारे में बहुत विनम्रता से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक हमारी जानकारी है, संघ की ओर से भी आपको एक स्टेटमेंट स्पष्टीकरण का आएगा। अब वो एक विस्तार से अलग का विषय है, उस पर अभी चर्चा करने का विषय नहीं है। हाँ, उसका वो विषय आज का नहीं है। यार एक मिनट, इस पर पहले कुछ। देखिए, लालू प्रसाद जी आरक्षित वर्गों के लिए कितनी चिंता करते हैं। मैं बिहार का हूं, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे मित्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने पिछले 7-8 महीनों में बिहार में बहुत दौरा किया, बहुत मेहनत की है। तो मैं अपेक्षा करूंगा लालू प्रसाद यादव जी की टिप्पणी का उत्तर माननीय मित्रवत भूपेंद्र यादव जी दें। देखिए, श्री लालू प्रसाद जी जो पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं, वो चुनाव में जाने से पहले
अपने 15 साल के, जिसको वो मंडल राज कहते हैं पर बिहार में वो जंगल राज था, उसका हिसाब दें और वो ये बताएं कि पिछले 25 सालों के इस राज में क्या जितनी सरकारी नौकरियां थी उतनी नौकरियों में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका? जिस मंडल की धरती से लालू प्रसाद जी अपनी राजनीति के मंत्र को शुरू करने की बात करते हैं, क्या 15 सालों में उस कोसी की धरती पे कोई एक भी आदर्श स्कूल एक भी गांव में वो बना पाए हैं? क्या श्री लालू प्रसाद जी जो गंगा के दियरा के क्षेत्र में अपने परिवार को हमेशा से निर्वाचित करते रहे हैं, क्या उस दियरा के क्षेत्र में बिजली पहुंचा पाए हैं? सामाजिक और शैक्षिक रूप के लोगों पे राजनीति करने से पहले 15 साल के अपने शासनकाल में जो उन्होंने बिहार में पिछड़ों के साथ धोखा किया है, जो उन्होंने उनके शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के नाम पर केवल अपनी राजनीति करी है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि लालू प्रसाद जी इस बात का जवाब दें कि बिहार में 38 जिले हैं, किसी भी एक जिले में गरीबों के लिए कोई आदर्श अस्पताल उन्होंने अपने राज में बनाया है? जो गरीबों को, पिछड़ों को शिक्षा नहीं दे सके, जो उनकी सरकारी नौकरियों के पद नहीं भर सके, जो मंडल की धरती पर सुराज नहीं ला सके, जो लोगों में समन्वय नहीं कर सके, जो सामाजिक समावेश के आधार पे जो विकास करना चाहता नहीं कर सके, वो किस मुंह से पिछड़ों के दावे और पिछड़ों के नेता होने की बात करते हैं? मुझे लगता है कि वो पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दें, फिर बात करें। हाँ, राहुल गांधी बुलाता हूं, लास्ट में दूंगा जवाब। और कोई सवाल इस पर संबंध में? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत विस्तार से माननीय भूपेंद्र जी ने रख दिया है। मैं मीडिया से जरा एक बार तहकीकात कहूंगा कि जरा लालू जी के 15 साल के राज में कितने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को नौकरी मिली, जरा इसका हिसाब होना चाहिए। कितने इंपावर्ड हुए, इसका हिसाब भी होना चाहिए। कितने बिहार के नौजवानों को नौकरी मिली, इसका भी हिसाब होना चाहिए। और नीतीश जी के बारे में क्या कहें, वो तो लालू जी के ऊपर ही बैठे हुए हैं। हां, एक परिवार का बहुत विकास हुआ है, लालू प्रसाद जी के परिवार का, उसको बताने की जरूरत नहीं है। भागवत साहब के बारे में मैंने बता दिया। हमने अपनी स्टैंड को बता दिया, उनका भी स्पष्टीकरण आ रहा है, उसके आगे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, पहली बात तो राहुल जी को बहुत दिन लगा ये समझने में कि हमारी पार्टी एक परिवार है, ये उन्होंने बहुत दिन के बाद माना है। लेकिन राहुल जी को संघ पर टिप्पणी करने के पहले थोड़ा मैं उनकी परिवार का इतिहास उनको बताना चाहूंगा, क्योंकि वो चिंतन शिविर में गए हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा चिंतन से बताना चाहिए। जब इंदिरा गांधी ने अपने इमरजेंसी लगाने के लिए, पद बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया और काफी लोगों को जेलों में बंद किया, तो क्या उस समय कांग्रेसी कुछ बोले थे क्या? जिन्होंने बोला था वो जेल गए। जब कोतरोकी साहब बोफोर्स कर रहे थे, तो क्या किसी कांग्रेसी को बोलने दिया गया था? ये हम जानना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी, जब आपके 10 साल के राज में एक पर एक घोटाले हो रहे थे और देश की छवि शर्मसार हो रही थी, उस समय आम कार्यकर्ता की बात तो छोड़ दीजिए, आप भी खामोश थे और आपकी माताजी भी खामोश थी। चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, या बाकी कई घोटाले हो, और उन घोटालों की परत दर परत हम खोलकर सफाई कर रहे हैं कि कोयला घोटाले में जब ऑक्शन हुआ खदानों का, तो 3 लाख करोड़ आए। स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ मेरे विभाग में, तो 1,10,000 करोड़ के रुपया है। तो राहुल जी, थोड़ा इसको भी याद करके अपने परिवार की नई भाषा में बताएंगे तो आपकी पार्टी का कल्याण होगा। अब देखिए, इस पर तो वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बेबुनियाद हल्की बात करने में राहुल गांधी पारंगत हो गए। और मैं तो, जब उन्होंने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल करूंगा उनके प्रश्न के उत्तर में कि राहुल गांधी जी, कृपा करके ये बताइए, आप कहते हैं कि संघ ये कहता है, जो कि गलत है, आप जहां जहां गए कांग्रेस हार गई। क्या किसी कांग्रेसी ने आपसे सवाल पूछा
कि आपकी अगुवाई में, आपकी माताजी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी 44 पे कैसे हार गई। उत्तर प्रदेश हार गए, पहले बिहार हार गए, महाराष्ट्र हार गए, जम्मू कश्मीर हार गए, हरियाणा हार गए और झारखंड हार गए और आगे बिहार हारने वाले हैं। तो राहुल गांधी जी, पहले आप ये बताइए कि क्या किसी कांग्रेसी ने आपकी अगुवाई पर सवाल उठाने की हिम्मत की है, और कोई हिम्मत करेगा तो क्या पार्टी में रहेगा? इसका जवाब दीजिए पहले। थैंक यू। चलिए, ये हमारे गठबंधन का आपसी विषय है। धन्यवाद।